गया कि एक सेठ जी थे। सेठ जी का व्यापार था। जैसे आज के समय में कई सारे पिकअप लोग रख लिए हैं और जहां का किराया आया 2-4 पिकअप लोग भेज रहे हैं, बदले में किराया मिलता है। उसी प्रकार सेठ जी के पास ऊंट थे। तो जो आता कि मेरा सामान यहां से वहां पहुंचाना है, ऊंट से पहुंचवा देते, बदले में शुल्क मिलता, किराया मिलता। अंत समय आया सेठ का। सेठ जी एक वसीयत लिखते हैं। वसीयत लिखा, बड़े पुत्र को बुलाया, कहा कि देखो मेरा जब शरीर पूरा हो जाए, जब मैं नहीं रहूं, तो जब मेरी क्रिया संपन्न हो जाए तो सारे बंधु बांधव रिश्तेदार रहेंगे। सारे रिश्तेदारों के सामने इस वसीयत को खोलना और इसमें जो लिखा है उसी के अनुसार सभी संपत्ति का बंटवारा कर लेना, उसी के अनुसार जीवन यापन करना। कहा कि ठीक है पिताश्री। समय पूरा हुआ, सेठ जी का शरीर भी पूरा हुआ, क्रिया संपन्न हुई। अब तो सबको ये कौतूहल है कि आखिर वसीयत में लिखा क्या गया है। वसीयत को पढ़ना है, इसकी जल्दी सबको है। सारे रिश्तेदार वहां उपलब्ध हैं, सबके सामने वसीयत खोला गया। वसीयत खोला गया तो ये लिखा था वसीयत में कि मेरी जो चल अचल संपत्ति है उसका आधा भाग बड़े पुत्र को दे दिया जाए, चौथा भाग छोटे पुत्र को दे दिया जाए और पांचवा भाग पुत्री को दे दिया जाए। लोगों ने कहा कि अच्छी बात है, उनकी भावना रही होगी, आधा बड़े पुत्र को देना चाह रहे हैं तो दे दिया जाए, पांचवा भाग पुत्री को देना चाह रहे हैं दे दिया जाए, चौथा भाग छोटे पुत्र को देना चाह रहे हैं दे दिया जाए, किसी को झंझट नहीं है। लेकिन समस्या तब हुई जब उसमें यह लिखा था कि संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं करना है, संपत्ति का ही बंटवारा करना है, संपत्ति को ही बांटनी है। अब संपत्ति के नाम पर है क्या? तो ये तो ऊंट रखे हैं, 19 की संख्या में ऊंट हैं। अब 19 की संख्या में ऊंट हैं, ऊंटों को बांटना है तो समस्या ये बनी कि पहले 19 का आधा कैसे किया जाए। समस्या ये है कि 19 का आधा। स्पष्ट आदेश है कि संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं करना है, जो संपत्ति है उसी का बंटवारा होना चाहिए। अब बड़ी समस्या हुई। सायंकाल हुआ, सूर्यास्त होने को आया, कोई समाधान मिलता दिख नहीं रहा। सारे लोग चिंतित हैं, उदास हैं। उसी समय सेठ जी के एक मित्र हैं, ऊंट पे चढ़े चले आ रहे हैं। देखा कि मेरे मित्र के दरवाजे पर कई लोग बैठे हैं, मित्र का कुशल क्षेम हो जाए, इस उद्देश्य से उतरते हैं ऊंट से। पुकारा, लोगों ने कहा कि जिनको पुकार रहे हैं उनकी अंतिम क्रिया कल व्यतीत हुई है, आज हम लोग बैठे हैं और ये समस्या है। कहा कौन सी समस्या है? पूरी घटना लोग बताते हैं कि आधा करना है, यही आधा नहीं हो रहा। कहा कि इसमें करना क्या है? देखो मैं अभी ऊंट से आया हूं, मेरा ऊंट ले आओ और इनमें मिला दो। इनकी संख्या कितनी हो गई? 20 की। कहा कि आधा देना है बड़े पुत्र को, दे दो। बचे कितने? 10। और 20 का चौथा भाग पुत्र को देना है, बड़े छोटे पुत्र को। तो 20 का चौथा भाग कितना होगा? 5। तो 5 दे दो छोटे पुत्र को। और संपत्ति का 5वां भाग देना था कन्या को। तो 20 का 5वां भाग कितना होगा? 4। तो 4 दे दो कन्या को। ऊंट बटे कितने? 10। 20 का आधा 10 बड़ा पुत्र ले लिया, 20 का चौथा भाग छोटा पुत्र ले लिया 5, और 20 का 5वां भाग कन्या को मिला। तो उसको ऊंट कितना मिला? 4 बटे 19 और 1 बच गया। कहा कि जो बच गया मेरा दे दो। कहा कि बड़ा सुगम था। कहा कि सुगम ये नहीं था, कहने का भाव ये है कि हम ये सोचते हैं कि जो हम करते हैं हम ही करते हैं, परमात्मा कुछ नहीं करता। सत्यता ये है कि परमात्मा भले कुछ न करता हो, लेकिन परमात्मा के बिना हमारा एक कदम एक कार्य नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर आप देखें तो जब तक सेठ के मित्र का ऊंट मिला नहीं तब तक ये सारे ऊंट बटे नहीं। और कौतुक ये है कि इसका ऊंट बटा नहीं, इसके बिना बटा नहीं, और इसका जस का तस बचा रहा, इसका बटा नहीं।
यही भगवान की माया है। बिना भगवत कृपा के जीवन में कुछ होने वाला नहीं।